मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 देखी थी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस देखे थे। आज के इस एक्सरसाइज में हम स्टूडेंट्स 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट हमको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे ये इक्वेशन दिया है, इसमें क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो इसमें सिंपली आपको डेरिवेटिव निकाल के ये प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन यानी जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना है, डेरिवेटिव नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करने के बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो रहेगा आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन में जब आप इंटीग्रेट करते हो तो सी की वैल्यू सी आता है, ठीक है, कांस्टेंट। तो वो सी की वैल्यू फाइंड करना और उस जनरल सॉल्यूशन में पुट करना। पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन रहता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन xy इक्वल टू log y प्लस c, ठीक है, एंड dy बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन क्या है? गिवन एक्सप्रेशन इज xy इक्वल टू log y प्लस c। ये स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो x इंटू dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ x ये कितना आएगा 1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log y 1 बाय y dy बाय dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये लाना है, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो x dy बाय dx, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो माइनस 1 बाय y dy बाय dx प्लस ये y बचा है विच इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ गया, x माइनस 1 बाय y dy बाय dx कॉमन आ गया प्लस y विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो y है, y को एज इट इज रहने देते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा स्टूडेंट, xy अपॉन y, यही आएगा xy माइनस 1 अपॉन y dy बाय dx प्लस y विच इज इक्वल टू 0। मैं y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो xy माइनस 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू माइनस y, ये प्लस y है तो ये माइनस y हो जाएगा। अभी देखो dy बाय dx इक्वल टू, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू माइनस y अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड में किस में आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे, xy माइनस 1 अपॉन y। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो dy बाय dx इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस y स्क्वायर इक्वल टू xy माइनस 1। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस y स्क्वायर और xy माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस xy। क्या किया मैंने, ये कॉमन लिया। अगर मैं ये लिखता हूं, सॉरी 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस xy आएगा। अभी अगर मैं इसको ब्रैकेट हटाता हूं तो ये xy माइनस 1 ही मिलेगा मुझे। माइनस माइनस प्लस तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। तो dy बाय dx, देखो
इसको सॉल्व करके मैं ये आ गया तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज द solution of dy by dx इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या है ये? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको लास्ट में आंसर लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है? लिख लो इसको आप, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, के बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c, और ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्रूव करना है, ठीक है? तो फर्स्ट इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट? dy बाय dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आता है? 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, और c का डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट? 0 कांस्टेंट टर्म। तो dy बाय dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x कितना आता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो dy बाय dx मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट? अभी यहाँ पे ये जो टर्म है ये इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो रूट ऑफ 1 माइनस, अभी क्या कर रहा हूं मैं? स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx होल स्क्वायर 4 इंटू, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x की वैल्यू, साइन इनवर्स x स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स x स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी? c को इधर शिफ्ट कर लो, तो y माइनस c। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y माइनस c साइन इनवर्स x की वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 दे के आप लिख सकते हो, रीजन बाय इक्वेशन 1। अभी क्या करना है स्टूडेंट? इसको और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये y माइनस c ऑर्बिटल कांस्टेंट अभी तक वही नहीं। ये आप लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सेकंड फंक्शन 2dy बाय dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, ये आएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन dy बाय dx होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0 माइनस 2x इक्वल टू 4, डेरिवेटिव ऑफ y माइनस c, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। और फिर इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2x dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू dy बाय dx। इस फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूं स्टूडेंट? देखो यहाँ पे भी 2dy बाय dx है, यहाँ पे भी 2dy बाय dx है, यहाँ पे भी 2dy बाय dx है। तो मैं लिख सकता हूं डिवाइड 2dy बाय dx ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 2dy बाय dx चला जाएगा, यहाँ पे से भी और यहाँ से भी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या बचा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स? यहाँ पे बचा एक्स डी वाई बाय डी एक्स और यहाँ पे बचा 2। देखो आएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 2। देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c is the solution of given differential equation। या आप ये भी लिख सकते हो is the solution of 1 minus x square
डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 0, यानी ये इसका डिफरेंशियल सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख लो इस एग्जांपल, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या है इसमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई दैट गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल टू ए प्लस बी बाई एक्स दिया है, y इक्वल टू ए प्लस बी बाई एक्स, हमको देखना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो डिफरेंशिएट, सॉल्यूशन है ही हमको प्रूव करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू a प्लस b, डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आता है, बराबर है ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर में इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव तो 0 आ गया ना, a नहीं आएगा 0, और यहाँ पे क्या बचा माइनस b, ये हो गया। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, तो ये 0 हो गया स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ दिस dy बाय dx कितना आता है, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, यहां से x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x, सॉरी x तो चला है ना, 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या मिलेगा देयरफॉर x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 0, ये आ गया। मैं बोल सकता हूं हेंस y इक्वल टू a प्लस b बाय x is the solution of differential equation x d square y by dx square plus 2 dy by dx is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट इसके बाद हम क्वेश्चन 2 देख लेंगे, जो एग्जांपल मैं नहीं बता रहा वो आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, इस एग्जांपल में आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने में मैं बोला था कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ऑलरेडी उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो dy by dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इंटीग्रेट करने के पहले उसको इस फॉर्म में लाना जरूरी है, उसको इस फॉर्म में लाना जरूरी है स्टूडेंट्स, m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में वो पहले लाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स dx की टर्म कौन सी है और dy की टर्म कौन सी है। यहाँ पे dy है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये y की टर्म इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आप लिख सकते हो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या करना है स्टूडेंट, आपको ऑन इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन आता है स्टूडेंट्स, कितना आता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा tan इनवर्स y, और इसका इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस c। तो दिस इज द क्या हो गया, ये दिस इज द जनरल सॉल्यूशन।
दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और मुझे बताओ इसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये बोलता है 7 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू अगर मैंने फाइंड की और यहाँ पे पुट की और फिर मैंने जो इक्वेशन लिखा, सॉल्यूशन लिखा, वो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है टू आर्बिट्री वैल्यू, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके पुट करना। ये इक्वेशन है, इसमें भी स्टूडेंट्स पहले क्या कर रहा हूं मैं, dy बाय dx, ये जो log है उधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये आएगा e टू द पावर 2x प्लस 3y। log को इधर शिफ्ट करना है ना, ये e टू द पावर 3x आएगा, तो dy बाय dx इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 3y। अभी इसको इस फॉर्म में लिखना है m dx प्लस n dy में, यानी dy यहाँ पे है तो एक साइड dy की टर्म इधर शिफ्ट कर लो, तो ये आएगा e टू द पावर 3y, e टू द पावर 2x dx डिनोमिनेटर में उसको इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो e टू द पावर माइनस 3y इंटू dy इक्वल टू e टू द पावर 2x dx। अभी ये m dx प्लस n dy में दिस इज इन द फॉर्म ऑफ m dx प्लस n dy। अभी इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो स्टूडेंट्स, ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 3y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 3y अपॉन माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम माइनस 6 आता है, ये मैं माइनस साइन में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एलसीएम 6 आ रहा है, तो देखो माइनस ये 3 टू जाऊंगा तो माइनस 2 3 टू जा 6 यानी माइनस 2 e टू द पावर माइनस 3y इक्वल टू 3 e टू द पावर 2x प्लस 6c, मैं इसको c1 लिख रहा हूं, 6c1। अभी ये इधर शिफ्ट कर लो, तो देयरफॉर क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये देयरफॉर माइनस 2 e टू द पावर माइनस 3y इक्वल टू 3 e टू द पावर 2x प्लस c, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर c इक्वल टू 6c1, वेयर c इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे c इक्वल टू 6c1। तो ये हो गया स्टूडेंट, लिख लो आप यहाँ पे, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, इसके बाद और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको m dx प्लस n dy में आप कन्वर्ट कर लो, ये आएगा sec स्क्वायर x, यहाँ पे ऑलरेडी dx है, तो ये जो tan x है स्टूडेंट ये इधर अपॉन में आ जाएगा इंटू dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy विच इज इक्वल टू 0। ये m dx प्लस n dy में स्टूडेंट्स, अभी इसको इंटीग्रेट कर लो, ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू c1। इसका इंटीग्रेशन देखो स्टूडेंट, यहाँ पे यूजिंग ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x क्या आता है, ये आता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c आता है। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पे भी सेम, तो देयरफॉर ये कितना आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ tan y प्लस ये लिख रहा हूं मैं log c1। ठीक है, तो तीनों जगह log है, log हट जाएगा, tan x प्लस log a प्लस log b क्या आता है, log a इंटू b, ये आएगा log tan x इंटू tan y इक्वल टू log c1। log हट जाएगा, तो tan x इंटू tan y इक्वल टू c1। देयरफॉर
log therefore tan x into tan y equal to c, or where c1 equal to c. This is required differential equation. Sorry, this is required general solution. क्या है स्टूडेंट? ये जनरल सॉल्यूशन है. दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. लिख लो आप इस एग्जांपल को. देखो स्टूडेंट, उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे, एग्जांपल नंबर 10. इसके प्रीवियस एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, वो आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना. ठीक है. dy बाय dx मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, e टू द पावर x into e टू द पावर y प्लस x स्क्वायर e टू द पावर y. अभी यहां से स्टूडेंट्स देखो कॉमन क्या आ रहा है, e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, e टू द पावर y आ रहा है, e टू द पावर y कॉमन आ रहा है, e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर यहाँ पे बचा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको m dx प्लस n dy में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट e टू द पावर y dy, और dx इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx ऑन इंटीग्रेटिंग. उसके बाद क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? इंटीग्रेटिंग. ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये आएगा, इसको पहले ऊपर लिखे जाओ. तो e टू द पावर माइनस y dy इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx. उसके बाद स्टूडेंट आपको इसका इंटीग्रेशन करना है. तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx प्लस c1. तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, e टू द पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस c1. ठीक है. अभी देख लो स्टूडेंट्स, माइनस साइन है, मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे? e टू द पावर x माइनस है तो ये प्लस e टू द पावर माइनस y प्लस x क्यूब बाय 3, और c1 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये आएगा माइनस c1. अभी देखो डिनोमिनेटर में 3 है तो मल्टीप्लाई कर लो 3 को बोथ साइड, तो आएगा 3 e टू द पावर x प्लस 3 e टू द पावर माइनस y प्लस x क्यूब इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ c1. Therefore 3 e to the power x plus 3 e to the power minus y plus x cube. ठीक है स्टूडेंट्स, 3 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, 3 कॉमन नहीं आ रहे, इक्वल टू c, वेयर c इक्वल टू थ्राइस c1. इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 3 इक्वल टू थ्राइस c1. तो ये हो गया, therefore ये हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, या दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है. बाकी जो भी एग्जांपल मैंने नहीं बताए हैं वो एग्जांपल होमवर्क के लिए आपको सॉल्व करना है. कुछ भी डिफिकल्टी आती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कवर कर लेंगे, और उसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 6.3 ये कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू.